ये डिफरेंशिएशन का 4th वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग वीडियो 1, 2 और 3 देख चुके थे। उसमें हम लोग 5.2 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। देखिए हमारा जो वीडियो होता है अप्रॉक्स 35 मिनट का होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको 1 घंटा का बनाए, लेकिन अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हमारे पास हाई स्पीड नेट अभी तक है नहीं और उसको कंप्रेस करना भी दिक्कत। तो अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं 1 घंटा का या 1.5 घंटा क्लास चाहते हैं डेली कंटिन्यू, तो उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आता है हम लोग डिफरेंशिएशन का 4th वीडियो में, एक्सरसाइज 5.2। देखिए इससे पहले जो चीज़ हम लोग देखे थे उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि रिव्यू हो जाए। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखे थे, डिफरेंशिएशन करना है, मान लेते क्वेश्चन दिया हुआ डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 20, तो हम कैसे करते थे, बार बार वही क्वेश्चन को देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना x का पावर 20 अपॉन dx। फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n अपॉन dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला था। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। अब अगर इस फार्मूला का बात करें तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसके जैसे, दोनों कंपेयर अगर करेंगे हम लोग, दोनों देखिए जैसा लगेगा। इसमें बस n लिखा हुआ, जस्ट उसी प्लेस में ये 20 है। कोशिश करेंगे सेट करने का। देखिए फार्मूला सेट हो गया पूरा। क्या डिफरेंट है, यहाँ 20 है, यहाँ पर n है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है उस प्लेस को हम लोग 20 बना देते हैं। तो ये जो n है के प्लेस में लिखेंगे 20 x का पावर 20 माइनस 1, कितना हो जाएगा 20 x का पावर 19। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर उसी टाइप से हमको डिफरेंशिएशन देगा, से डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर माइनस ऑफ 71, अगर माइनस 71 का डिफरेंशिएशन करना तो क्या करेंगे, नहीं कुछ नहीं, ज्यादा आपको नहीं सोचना। क्या सोचना है कि जो भी पावर होगा वो सामने आ जाएगा और पावर में से एक घटेगा, पावर में से एक माइनस करना होगा। जो भी पावर था वो सामने आया, पावर में एक माइनस हुआ। इसमें भी वही हुआ। देखिए 20 पावर था, 20 सामने आया, 20 से घटा 19 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला वही है, जो पावर है n पावर था सामने आया, यहाँ पर क्या हुआ n से माइनस हुआ। हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 71 x का पावर माइनस ऑफ 72। ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन करना था 2x का पावर 2। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ मान लो 3rd नंबर क्वेश्चन इस टाइप से है। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 लिखेंगे इधर। 2 जो है कांस्टेंट है, उसको हमको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, उसको साइड में लिख दिए 2। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x² अपॉन dx, ये तो 2 था, x² कितना है 2 और x का एक पावर घटेगा कि नहीं, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते थे इस टाइप से 2 माइनस 1, इस टाइप से लिख सकते थे इस चीज को। तो ये 2 × 2 4 × x हो गया। इस टाइप का हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे स्टार्टिंग वाला पार्ट में। उसके बाद हम लोग देख चुके थे जैसे क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x, इसको डिफरेंशिएशन करना था। तो हम कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x हम लोग 2 चीज लिखे थे कि हमेशा जो भी एंगल होगा उस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पर 5x लिखा हुआ तो नीचे भी आपको 5x ही लिखना है। आई रिपीट अगेन, जो भी एंगल होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट मींस ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। हियर एंगल इज 5x, देन विद रिस्पेक्ट टू 5x अगेन d 5x अपॉन dx। दैट मींस ये जो भी है यहाँ पर उसी का हम लोग फिर से लिखेंगे अपॉन dx। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 5x, sin कितना होगा cos 5x एंड 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट पावर dx अपॉन dx इस टाइप से सिर कट जाएगा। ये 5 cos 5x इस टाइप से देखे थे। उसके बाद हम लोग देख चुके थे जैसे tan x का पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का पावर 5, इसमें क्या है, ये tan है x का पावर। देखिए ये जो tan है, tan का एंगल क्या है, ये x का पावर 5
हम लोग क्या जानते हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का पावर 5 अपॉन dx का पावर 5 इनटू dx का पावर 5 डिवाइडेड बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ tan कितना होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर और जो भी एंगल था वो एंगल चेंज नहीं होगा, tan का कितना होता है sec स्क्वायर, फॉर्मूला चार्ट देखिए यही लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ tan sec स्क्वायर x का पावर 5। अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, इस पार्ट का, क्या x का पावर 5, 5 सामने आ जाएगा और पावर में घटेगा, यही होता है ना। होता क्या है, जो भी पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर घटेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 5x का पावर 4 और ये sec स्क्वायर x का पावर 5, इट्स आवर आंसर। दूसरा क्वेश्चन था, जैसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, इसको साइन अंदर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। स्टार्टिंग में बेसिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग जितने भी टॉप लेवल का होगा सब कुछ देखेंगे। जरूरी है कि बेसिक चीज क्लियर हो, इसलिए बार बार चीजें को रिपीट कर रहे हैं, ताकि अगर वहां छूट भी गया है ना तो यहाँ पर फिर से आए कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, बहुत जरूरी है। अब इस चीज को देखते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन dx। क्लियर है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए जो भी साइन का एंगल क्या है, हम लोग फर्स्ट में लिखे हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जिस फंक्शन का एंगल जितना होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा भाषा में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा जो भी उसके एंगल होगा, जो भी उसका कोण है, उस कोण को ही हम लोग नीचे लिखेंगे, बस इतना ही जानना है। इसका एंगल क्या था, एंगल ये इसके बाद एंगल ये वाला था 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो उस चीज को नीचे लिखे फिर ऊपर नीचे। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगेन x स्क्वायर का कितना होगा 2x का पावर 1 ना, जो पावर है वो सामने पावर में माइनस 3x कितना होगा 3 तो कांस्टेंट पावर और ये तो dx अपन dx होगा ना, और 2 क्या कांस्टेंट टर्म है, लेकिन 2 के साथ x था नहीं, बोले ना जिसमें x नहीं रहेगा यानी प्योरली कांस्टेंट होगा, जिसके साथ x होगा ही नहीं, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और ये क्या था cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे जिस टाइप से हम देखे थे। क्वेश्चन मान लेते इस टाइप से, साइन कोस tan sec स्क्वायर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन कोस tan sec x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें sin cos tan sec x स्क्वायर, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या ना, हम लोग जानते हैं हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। एंगल मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद में जो है, इसके बाद में फंक्शन के बाद में ये साइन है, साइन के बाद क्या, ये पूरा चीज है, तो साइन के एंगल है ये पूरा चीज, उसके बाद cos है, cos के बाद में जो भी उसका एंगल है। अच्छा ऐसा अगर होगा, ये sin x लिखा हुआ इधर cos x, तो साइन का एंगल क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक है, साइन का एंगल यहाँ पर x है, साइन का एंगल x है। देखिए यहाँ पर इसका एंगल नहीं, अगर यहाँ पर sin x होता ना तो ये अलग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साइन का एंगल है। देखिए साइन के बाद है ये x, उसके बाद cos, बट यहाँ पर क्या साइन के बाद ही है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, ये जस्ट एंगल के रूप में है।
इसको हम लोग क्या लेंगे, साइन का एंगल ये वाला, कोस का एंगल ये वाला, टेन का एंगल और ये सेक का एंगल। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। अब देखते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, कोस, टेन और ये सेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंगल ना, एंगल क्या, कोस टेन, यानी कोस टेन सेक एक्स स्क्वायर, ये था एंगल। इस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए। अब नेक्स्ट जो भी आया उसको हम लोग इधर लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस टेन सेक एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, एंगल क्या है, टेन सेक एक्स स्क्वायर इनटू, फिर से करेंगे, फिर से किसको लिखेंगे, नीचे वाला को, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, उसके बाद क्या है, सेक एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक एक्स स्क्वायर, टेन के एंगल ये वाला था ना, उसको नीचे लिखे, अगेन टेन सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी। कितना लंबा हुआ, इसे बोलते हैं चेन रूल। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन कितना था, कोस, कोस अंदर में जो भी था उसको लिखना, तो ये जो भी है ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। एंगल को चेंज नहीं होता ना, तो साइन का एंगल था, जो भी एंगल तो वही वाला आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस, कोस से कितना होता है माइनस साइन, सी से स्टार्ट है माइनस साइन, क्या है ये वाला जो भी लिखा हुआ ये वाला पूरा का पूरा यहाँ लिखना। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन, टेन कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह क्या ये वाला जो भी है पूरा लिखना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, सेक कितना होता है सेक एक्स इनटू टेन एक्स, ये सेक एक्स, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इनटू टेन एक्स, टेन एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 बाहर में और पावर में क्या होता है घटता है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ये कुछ बड़ा नंबर वाला था, ज्यादा फंक्शन का था, फंक्शन एंगल एंगल उस टाइप से था, ज्यादा टफ था, थोड़ा समझाने के लिए बताए। अब आते हैं हम लोग 5.2, जितने क्वेश्चन देखे थे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.2 में साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय कोस cx प्लस b। हमारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, साइन x प्लस b डिवाइडेड बाय कोस cx प्लस b। इस चीज को मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v। अच्छा दिमाग में कैसे चलेगा ये u बाय v जाएगा, देखिए ना ऊपर नीचे है, ऊपर में नीचे में है, तो हो जाएगा सिंपली u बाय v। इसका फॉर्मूला क्या था, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, जो नीचे है उसका स्क्वायर करते थे, नीचे वाला कांस्टेंट मतलब दूसरा चीज का डिफरेंशिएशन, और ऊपर वाला कांस्टेंट तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, इस टाइप से ही तो होता है, इसी टाइप से लिखेंगे। इसको उस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नीचे वाला चीज का स्क्वायर, यानी cos cx प्लस d, इस चीज का स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो नीचे है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, cos cx प्लस d, ये तो कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन करना, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो देखिए अच्छा एक बार इसको लिख लेते हैं, एक बार इस टाइप से लिखेंगे ना इसको अच्छा रहेगा। लेट इधर लिखिएगा, लेट जो बिठा देते हैं u इक्वल टू दैट v इक्वल टू ऊपर वाला u नीचे वाला v, एक बार लेट मान के मान लिया मतलब इसको u मान लिया और v मान लिया। अब फॉर्मूला में देखिए v कांस्टेंट मतलब cos वाला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करना u का करेंगे क्या, sin
ax plus b divided by ax plus b into differentiation of ax plus b by dx। क्लियर है? माइनस हो। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, लेकिन जो नीचे उसके ऊपर लिखे ना, अब दूसरा जाएंगे तो क्या, u कांस्टेंट, u कांस्टेंट मतलब ऊपर वाला बाहर में रखेंगे sin ax plus b, डिफरेंशियल किसका करना है, नीचे वाला का, इस वाला का, cos cx plus d डिवाइडेड बाय एंगल ना, एंगल क्या, cx plus d into differentiation of cx plus dy dx। अब अगर इस चीज को हम लोग बनाए तो नीचे जो होता है उसको लिखते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx plus d, ऊपर में ये cos कांस्टेंट, cos cx plus d कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ sin, sin का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos क्या था ये x प्लस बी ना, तो x प्लस बी इंटू इस चीज का डिफरेंशिएशन, देखिए x x है ना, अगर ठीक से देखें जैसे हमको 2x का डिफरेंशिएशन करना है, इसका आंसर आ जाएगा 2, क्यों 2 बाहर में dx by dx कटेगा कि नहीं, अगर x का करना है तो क्या हो जाएगा, a बाहर में dx का x का करना है ना, dx by dx ये होगा कि नहीं, तो जिसके साथ में x है वही वाला चीज आ जाएगा, तो ये x था तो इसका a आ जाएगा, और b क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कितना ही रहेगा। अब आगे आता माइनस था, माइनस लिखे, इसके साथ तो d था नहीं, दैट मींस एज इट इज, जो था उसी को लिखे। अब डिफरेंशियल ऑफ cos कितना होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन cx प्लस d, अच्छा माइनस साइन तो माइनस क्या लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cx यानी c बाहर में आ जाएगा और d का 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को हम लोग आंसर रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, cos x का पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5, साइन स्क्वायर x का पावर 5, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, एक क्वेश्चन में मान लेते हैं इस टाइप से, डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x का पावर 5 मान लेते हैं लिखा हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, कैसे डिफरेंशिएशन होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का पावर 5 का पावर 2, और ये क्या हो गया, ये जानते हैं यहाँ जो पावर लिखते हैं उसका मतलब यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, ये पावर को बाहर में लिखे, यहाँ पर जो भी पावर होता है फंक्शन के बाद में वही उसका पावर होता है, इसका उस पूरे फंक्शन का। अब बात करेंगे अगर इतना लिखेंगे तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 में देख चुके थे, क्या देखे थे, किसी फंक्शन का पावर अगर 1 छोड़ के कुछ भी है तो उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दैट मींस इसका पावर 1 छोड़ के है ना, 2 है तो 1 छोड़ के कुछ भी है, दैट मींस तब हमको उसी फंक्शन के नीचे लिखना है क्या, sin x का पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का पावर 5 अपन d, इसका एंगल लिखेंगे ना। अब इसका कौन क्या हो गया, x का पावर 5, इसको नीचे लिखेंगे, फिर dx का पावर 5 अपन dx, पावर वाला, देखिए इस चीज को फिर समझा रहे हैं, अगर पावर वाला बात होता है जैसे डिफरेंशिएशन करना हमको x का पावर 2, क्या होगा 2x का पावर 1 होगा कि नहीं, जो पावर है सामने पावर घटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x का पावर 1, अच्छा x मतलब क्या, यहाँ तो x था नहीं, क्या था ये साइन था ना, sin x का पावर 5 इसका पावर 1, और डिफरेंस ऑफ साइन यानी कितना होगा cos x का पावर 5 ही था, एक कितना होगा x का पावर 4, इस टाइप से आंसर हो जाता है इसका। तो उस क्वेश्चन में इसको भी रिलेटेड है, इसके साथ कुछ मल्टीपल है, चलिए इसको देखते हैं।
देखिए फॉर्मूला नंबर 13 या 14 हम लोग लिख चुके थे कि डिफरेंशियल ऑफ u इनटू v, उसका फॉर्मूला क्या होता था, u बाहर में v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर में u का डिफरेंशिएशन। हम लोग मान लेते हैं ये वाला पार्ट u है, ये वाला पार्ट v है, लेट करके मान लीजिएगा u इक्वल टू दैट, v इक्वल टू दैट, तो उस फॉर्मूला में हम जाते हैं तो u कांस्टेंट यानी cos यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा cos x का पावर 3 डिफरेंशियल ऑफ v, किसका v वाला ना, v वाला क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 5 का होल स्क्वायर, जो किया तो वही वाला काम यहां पर करना है विद रिस्पेक्ट टू d sin x का पावर 5, फिर d sin x का पावर 5 अपन dx का पावर 5 into dx का पावर 5 by dx, खत्म, प्लस अब v कांस्टेंट यानी ये वाला कांस्टेंट sin स्क्वायर x का पावर 5 कांस्टेंट, डिफरेंशियल किसका, इसका डिफरेंशियल ऑफ cos x का पावर 3 by dx का पावर 3 into dx का पावर 3 upon dx। नाउ ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ d लगा हुआ नहीं था, यानी एज इट इज लिखते हैं इसको x का पावर 3 डिफरेंस साइन, ये इसका नहीं है ना, पावर 2 है तो जो पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर है घटेगा ना तो तब 1 हो जाएगा, अंदर में जो तो उसी को लिखते हैं sin x का पावर 5। अगेन डिफरेंशियल ऑफ साइन, डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन कितना था, cos एंगल जो था उसी के लिखते हैं x का पावर 5, तो 5x का पावर 4 हो जाएगा। अब इसका करते हैं प्लस ऑफ डिफरेंशियल ऑफ, सर ये तो सेम है क्योंकि इसके साथ d लगा हुआ नहीं है, डिफरेंशियल ऑफ cos, cos कितना आता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो भी एंगल तो वही रहेगा, एंगल करेंगे तो 3 और पावर में घटेगा। अब इसको ठीक से लिखिए 2 5 10 x का पावर 4 फिर cos x का पावर 3 sin x का पावर 5 फिर cos x का पावर 5, कितना लिखते हैं इस चीज को, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर sin स्क्वायर x का पावर 5 और ये sin x का पावर 3, ये हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करें, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, cos x का पावर 3 into sin स्क्वायर x का पावर 5, तो इस टाइप से क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर मल्टीपल में है, इसको हम बोल सकते हैं u into v में है, तो u into v का फॉर्मूला u बाहर में v का डिफरेंशियल, v बाहर में u का डिफरेंशियल। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक चीज बनाते हैं, मतलब क्या, ये u था, u बाहर में इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये वाला कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन, यही वाला तो किया है। फिर जो अंदर हम लोग 2 रूल लिखे थे, एक फर्स्ट क्या था, हमेशा उसका एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा क्या था, अगर पावर 1 नहीं है, अगर पावर में 1 नहीं है तो हमेशा उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 2 ही पॉइंट था, उसी पॉइंट का यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर क्या हर जगह उसका यूज करना है, हर प्लेस में वो वाला चीज यूज होगा। अब लोग देखो जैसे cos था, cos कांस्टेंट, अब इसका डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर x का पावर 5, इस चीज का डिफरेंशियल करना है तो कैसे करेंगे, कि ये जो पावर 2 था उसको बाहर में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा इतना, हम लोग क्या चाहते हैं, पावर में चेंज है, 1 नहीं है यहाँ पर, तो जो था नीचे उसी को लिखेंगे, फिर ऊपर लिखेंगे, अब इसका एंगल क्या है, x का पावर 5 एंगल को लिखेंगे, फिर नीचे तो अब हुआ क्या, ये तो सेम लिखेंगे इसको, जो था उतना ही, ये पावर का बात है ना, तो 2 बाहर में, पावर मतलब क्या, जैसे x का पावर 2 करना, कैसे डिफरेंशियल 2, अब उसका पावर घटता है ना, तो 2 यहाँ पर आया, पावर में घटा, जो था उसी को लिखे। डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन कितना था, cos, जो एंगल था उसी को लिखे, x का पावर 5 तो 5x का पावर 4, सिमिलर बाहर में जैसा तो ऐसे लिखेंगे, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, जो एंगल था उसी को लिखेंगे, x का पावर 3, उसी का हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, बस इतना ही देखा।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, 2 रूट के अंदर में 4 x²। ये आ चुका है, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार आया है पिछले 5-6 साल में। x के ऊपर ठीक, 4x के ऊपर ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, इसको डिफरेंशिएशन करना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक छोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुका है, इसी टाइप से आता है। अब हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर में डिफरेंशिएशन 4x²। अच्छा इसका पावर रूट तो 1/2। अच्छा नहीं तो रूट में ही रहने दे सकते हैं हम लोग। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 4। अच्छा यहाँ पर नहीं जानता है, अगर पावर में 1 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, 1 छोटी कुछ भी है, 1 छोटी है ना, 1/2 तो 1 छोटी है, तो 1 छोड़ के होता तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर लिखे उसी को नीचे लिखते हैं, बस उसी को नीचे लिखते हैं। अगेन इसको इधर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² अपन d x²। फिर इस x² को इधर लिखते हैं अपन dx, जो इंडियन था नीचे उसी टाइप से। अब हम लोग आते हैं, ये तो 2 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2 तो रूट x मान लेते हैं ना। अच्छा रूट x का डिफरेंस हम लोग देखे थे, रूट x कितना आता है 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। या हम लोग इसको वैसे बना सकते हैं, 1/2 आएगा, फिर उसका पावर 1/2 - 1, इस टाइप से भी एक लाइन ज्यादा जाएगा। उससे अच्छा रूट x का डिफरेंस कितना आता है 1/2 रूट x। ये रूट x है ना, इसके क्या होगा 1/2 रूट x, 2 रूट x। x मतलब क्या है, जो यहाँ पर था 4x²। ये 2 इसके साथ कटेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 को देखिए फार्मूला -cos² x, और x में भी स्क्वायर था। डिफरेंशिएशन ऑफ x² कितना होगा 2x का पावर होगा, ये हो जाएगा -2x cos² x² डिवाइडेड बाय cot x²। ये छोटा सा आंसर क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग ये 7 नंबर 8 हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अब इसमें एक दो एग्जांपल था, उसको हम लोग देख लेते हैं। फाइव 5.2 में 2 एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं जब इतना किए ही तो। एग्जांपल नंबर 21 क्वेश्चन है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x²। ये तो बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x², बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x² रिस्पेक्ट टू जो एंगल क्या x² है ना, x² के रिस्पेक्ट में अगेन x² अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्या होता है cos x², इसलिए कितना होगा 2x का पावर 1, यानी 2x और ये cos x²। क्लियर है। अब एग्जांपल नंबर 22 10 2x + 3। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 2x + 3। और इस क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 2x + 3 अपॉन 2x + 3 into d 2x + 3 अपॉन dx। देखिए क्या होता है ना, ये जो फंक्शन है 10 उसका एंगल था 2x + 3, उसी एंगल को नीचे लिखते हैं, नीचे लिखे फिर इसको ऊपर फिर नीचे। अब ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 का कितना होता है sin² 2x + 3
2x प्लस 3 कितना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर में, तो dx अपन dx और 3 का तो 0 हो जाएगा, 3 कट जाएगा 2 हो जाएगा ना, मतलब 2 ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। या हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते थे 2x का कितना होगा, 2 होगा, जिसके साथ dx होता है x तो कट जाता है, dx बाई dx और 3 का 0 मतलब 2 मल्टीपल हो गया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल नंबर 23, ये एग्जांपल नंबर है। साइन कोस x का पावर हाउ मच 2, ये क्वेश्चन है। साइन है, फिर कोस है, फिर x का पावर 2 है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कोस x का पावर 2 क्या है, हमें तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में ना, तो साइन का एंगल क्या है, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे cos x का पावर 2, फिर इस चीज को इधर लिखेंगे cos x का पावर 2 अपॉन d x का पावर 2 dx स्क्वायर अपॉन dx। एंगल के रिस्पेक्ट में साइन एंगल cos x का पावर 2 इसको नीचे लिखे, इसके ऊपर इसका एंगल क्या x का पावर 2 x का पावर 2 नीचे, फिर ऊपर, फिर लास्ट में x। अब डिफरेंशियल ऑफ साइन m कितना था, cos होता है ना, अंदर में जो था वही वाला लिखेंगे, अंदर में क्या है cos x स्क्वायर। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ भी कहे कभी भी एंगल चेंज नहीं होता, तो एंगल क्या है, cos x का पावर 2 है ना, तो इसका भी एंगल cos x का पावर 2 ही रहेगा। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos कितना माइनस साइन, एंगल क्या है x स्क्वायर ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, 2x का पावर 1 n माइनस और 2x और ये sin x का पावर 2 और ये cos x का पावर 2, ये हो जाएगा कितना, ठीक है। आज हम लोग देख चुके थे 5.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से हम लोग बेसिक में नहीं आएंगे, इसके बाद डेली जितना भी होगा एक एक्सरसाइज हो जाएगा लगभग 5.3 नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ अवेलेबल किया जाता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ये 15 आज का वीडियो फिर इतना ही।